करता हूँ आप सब लॉकडाउन के इस पीरियड के दौरान घर में कुशल मंगल होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने टॉपिक पर हम चलते हैं। हम जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट किया था, तो उसी में हम आगे चलते हैं। नेचर में ही हैं हम अभी भी, और नेचर के ही एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ही दूसरे पार्ट को अब हम करते हैं। तो ये दूसरा जो पार्ट है वो मैनेजमेंट एज ए साइंस है। क्या मैनेजमेंट को साइंस कहा जा सकता है? तो आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो मैनेजमेंट को एज साइंस एनालिसिस करेंगे। तो क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? आज का जो हमारा बेसिक पर्पस है वो ये देखना है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो आपको पता ही है कि साइंस का मतलब क्या होता है। प्योर साइंस। प्योर साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, प्रैक्टिस होती है, और बार बार जब एक रिजल्ट आता है और वो यूनिवर्सली सेम आता है तो हम उसको साइंस का प्रिंसिपल कह देते हैं। आज हम ये देखेंगे क्या मैनेजमेंट भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो सबसे पहले इस साइंस को एनालिसिस कर लेते हैं कि साइंस के क्या फीचर्स होते हैं। तो साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट explain certain general truth or the operation of general law. The basic feature of science are as follows. क्या है साइंस? क्या है? एक सिस्टेमेटिक या सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें दिया जाता है। हर चीज का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हम साइंस में किसी भी जो जनरल ट्रुथ है या किसी भी प्रिंसिपल पर हम पहुंचते हैं। ठीक है, और उसी को फिर हम एक लॉ का रूप दे देते हैं और वो यूनिवर्सली सेम आता है। तो साइंस के क्या फीचर्स हैं, पहले फीचर्स पर चलते हैं। तो साइंस में सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ पर यही लिखा सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो यही इसका पहला फीचर है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये हमने पहले भी आप लोगों को पता है कि साइंस में अगर कोई चीज बनी है तो कोई कारण था, उस कारण की वजह से उस कारण का क्या इफेक्ट पड़ा, और उस इफेक्ट पड़ने की वजह से प्रैक्टिस हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, और उनके बेस पर कोई प्रिंसिपल तैयार हुआ। तो आज की जो मौजूदा स्थिति है आप उस पर भी इसको एप्लीकेबल वो कर सकते हो कि कोरोना की अब तक कोई भी ना तो वैक्सीन बनी है, ना कोई टैबलेट फॉर्म में कोई भी ऐसी कोई दवाई बनी है। ठीक है, क्योंकि कोज कारण तो आ चुका है कि कोरोना एक महामारी है, एक बीमारी है। ठीक है, तो अब इसको सही या इसका उपचार कैसे किया जाए, उस इफेक्ट को अभी समझा जा रहा है, और उस इफेक्ट को जब समझ लेंगे, एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे और बार बार उनसे रिजल्ट सेम आएगा, तो हम क्या बना देंगे, एक वैक्सीन या एक टैबलेट उसके लिए विकसित कर देंगे। तो साइंस इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो भी प्रिंसिपल बनेंगे, जो मैं अभी आप लोगों को बता ही था, तो वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनते हैं। एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट जब सेम रिजल्ट बार बार देता है तो हम उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं। The scientific principles are first developed through observation, then tested through repeated experimentation under control condition. तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई क्या कारण था, क्या चीज है। जब वो उन चीजों को वो समझ लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो फिर वो उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अभी वही स्टेज चल रही है कोरोना की। अभी जो जो भी उसके वो वायरस है उसको समझा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, और उसके हिसाब से अब एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज में। जब वो एक्सपेरिमेंट बार बार सेम रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, तो मतलब कंट्रोल कंडीशन का मतलब वही, जब वो कंडीशन हमारे कंट्रोल में होगी तो हम एक प्रिंसिपल को डेवलप कर देंगे। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जब भी कोई वैक्सीन या कोई चीज ऐसी कोरोना से संबंधित विकसित होगी, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में ही वो उसको उस एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कर सकती है, उस वायरस का कमजोर कर सकती है, उसका अंत कर सकती है। वो यूनिवर्सली हर जगह वही काम करेगी। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल बनते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, और उनकी एप्लीकेशन से सेम रिजल्ट निकलता है।
तो ये 3 फीचर थे जो साइंस के अंदर होते हैं। पहले एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, वो हमें दी जाती है, जिसके थ्रू डॉक्टर्स वगैरह, ये जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी बन रहे हैं वो उन्हीं से बनते हैं। जो प्रिंसिपल डेवलप किए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर एक्सपेरिमेंट, और फिर ये कहा जाता है जब प्रिंसिपल बन जाता है तो वो यूनिवर्सली वैलिड है। तो क्या साइंस में भी, वो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? इसको चेक कर लेते हैं। इन जो फीचर्स हैं इनको हम मैनेजमेंट में एप्लीकेबल कर कर देखते हैं। तो इज मैनेजमेंट ए साइंस? तो आंसर है मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस बट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर साइंस। देखो, पूरी तरह से साइंस नहीं है। जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे हमारे मैनेजमेंट में एज इट इज नहीं मिलते, तो इसलिए इसको प्योर साइंस नहीं कहा जा सकता। हाँ, पर कुछ फीचर्स हैं तो इसलिए इसको कुछ हद तक साइंस कहा जा सकता है। कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले ये है कि मैनेजमेंट हैज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो हमने उसमें भी पढ़ा था आर्ट में। इसकी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लिटरेचर है, सब कुछ अवेलेबल है। हमें डिफरेंट कोर्सेज करने पड़ते हैं, बीबीए, एमबीए एटसेट्रा, तो वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो यहाँ पर भी। इट हैज इट्स ओन थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल भी जो हैं ऑब्जर्वेशन से बने हैं, ठीक है, तो डेवलप किए गए हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं वो उससे मिलता है साइंस से। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, जो वहां पर भी था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी हुई थी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनको टेस्ट भी किया गया, उनको एप्लीकेबल भी किया गया। However, since management deals with human beings and human behavior, the outcome of these experiments are not capable of being accurately predicted or replicated. क्योंकि ये इंसानों पर लागू होते हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल बने, वहां जो प्रिंसिपल बन गए उनसे वो एक ही सेम रिजल्ट आता था। पर यहाँ क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स पर एप्लीकेबल है, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर देश में एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए अगर उन प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो उनसे वही रिजल्ट नहीं आता, या वो बार बार वो रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए कहा गया है कि ये पूरी तरह से साइंस नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, सेम रिजल्ट हर जगह नहीं देते। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं जो यूनिवर्सल वैलिडिटी से संबंधित था। Since the principle of management are not as exact as the principle of science, their application and use in is not universal. They have to be modified according to a given situation. तो ये हमने ऊपर ही देख लिया है कि वो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो सेम रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, और ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता है, तो इसलिए मुझे मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सली वैलिड भी नहीं होते। तो कुछ हद तक ये है, कुछ हद तक ये है, ये पूरी तरह से है। तो इसलिए हमने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, प्योर साइंस नहीं है, पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस की हैं। तो कंक्लूजन यही निकलती है कि मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के दो टाइप्स कर लिए। पहला टाइप करा कि मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है, तो वहां हमने पाया कि हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है। अभी हमने किया क्या, मैनेजमेंट को साइंस कहा जा सकता है, तो हमें पता चला कि हाँ, मैनेजमेंट कुछ हद तक साइंस है पर प्योर साइंस नहीं है। थर्ड जो इसका एस्पेक्ट है, या थर्ड जो नेचर का इसका पॉइंट आता है, वो आता है क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप उसके आंसर को भी देख लेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अभी के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल खोखल प्रेजेंटेशन पर इन सब वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।